नमस्कार, आप देख रहे हैं बागडोगरा के साथ मैं सुनील और इस वक्त हम खड़े हैं बागडोगरा हवाई अड्डे पर। और यहाँ पर एक बागडोगरा एयरपोर्ट के टैक्सी चालक को सिक्किम में बेरहमी से पीटे जाने पर जो है यहाँ पे चालक लोगों ने जताई नाराजगी। आपको बता दें, बीते रात सिक्किम के पाल्दन स्टेडियम के सामने एक बागडोगरा एयरपोर्ट के टैक्सी चालक के साथ बर्बरता से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगा है। और यहाँ पे एयरपोर्ट का वो चालक जो है घायल है। जब उसे सदर अस्पताल में, सदर थाने में जब इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए वह युवक, जो एयरपोर्ट चालक का जो युवक वहां पहुंचा, पर पुलिस ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर यहाँ पे टैक्सी चालक जो है नाराज दिख रहे हैं। आपको बता दें, बागडोगरा एयरपोर्ट के, एक बार फिर बता दें, बागडोगरा एयरपोर्ट के एक टैक्सी चालक कल सिक्किम गए थे और वहां से लौटने के दौरान पाल्दन स्टेडियम के सामने कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जो है उस पर, चालक पर मारपीट की गई। चालक को बेरहमी से पीटा गया, जिससे चालक लहूलुहान हो गया। जब उसने इसकी शिकायत पास के ही थाने में दर्ज कराने गई तो पुलिस ने उसे पहले कहा कि इलाज करा के आइए। उसके बाद जैसे वो इलाज करा के आता है, वापस शिकायत दर्ज करता है, तो पुलिस ने कहा आप स्वस्थ है, सुरक्षित है, आपका शिकायत नहीं लेगा, आपका हाथ पांव टूटा नहीं, आपका शिकायत नहीं लिया जाएगा। पर ये कहाँ का इंसाफ है? इसको लेकर यहाँ के स्थानीय टैक्सी चालकों ने जो है बागडोगरा जो पुलिस आउटपोस्ट है यहाँ पे एक शिकायत दर्ज कराई है और इसकी अवगत जानकारी जो है उच्च अधिकारियों को भी दी है। यही जो है इंसाफ के लिए अन्य जो सिक्किम से आए हुए चालक है उनसे भी ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं, उनसे भी जस्टिफाई मांग रहे हैं कि उनके क्या है, वो क्या चाह रहे हैं। पर आपको बता दें कि बीते रात बागडोगरा एयरपोर्ट के एक चालक को सिक्किम में बेरहमी से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पीटा गया। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने शिकायत लेने से किया इनकार, जिससे नाराज अन्य चालकों ने जताई नाराजगी, अपनी सेफ्टी की गुहार लगा रहे हैं। सुरक्षा कहाँ है, इस पर जो है आज चालक एकजुट हुए हैं। यहाँ पे कई यूनियंस के चालक यहाँ पे एकजुट हैं। तो यहाँ पे जानेंगे क्या हुआ था। यहाँ पे सुनील दा हैं जो एक एसोसिएशन से हैं, उनसे ही बात करेंगे। सुनील दा, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? सर, ऐसा है कि कल हमारे एयरपोर्ट का एक चालक, जो एयरपोर्ट का ही एक भाई का टैक्सी चलाता है, वो लेकर के वो गैंगटॉक गया था टूरिस्ट को लेकर के। रात में वो अपना गाड़ी में सोया हुआ था। इस बीच में कुछ अनजान लड़का एक गाड़ी में आया, आकर के उनमें से एक लड़का गाड़ी में बैठा हुआ था, लेकिन 3 लड़का लोग आकर के हमारे उस ड्राइवर भाई के साथ कुछ मतलब गलत चीज उनसे मांगा। तो उसने बोला कि भैया मेरे पास तो ये सब चीज नहीं है, मैं तो ये सब चीज का सेवन नहीं करता हूँ, बोल के बोला। तो अगला ने उसका पॉकेट में हाथ लगाना शुरू किया। तो जब पॉकेट में हाथ लगा तो वो भाई ने भी उसको बोला कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि मैं ऐसा चीज का सेवन नहीं करता हूँ, गलत चीज का सेवन नहीं करता हूँ, आप मेरा पॉकेट में हाथ लगा रहे हैं। ये बोलते बोलते उन लोग ने उसके ऊपर हिट कर दिया और वो बुरी तरह से मतलब इंजर्ड हो गया, वो पूरी तरह से घायल हो गया, वो एकदम खून से लथपथ हो गया था। उसका कपड़ा पूरा खून से भिगा हुआ था, उसका चेहरे पे बहुत जगह पे दाग है, उसका मुंह फुला हुआ है, नाक फुला हुआ है। फिर इतना करने के बाद वो लोग तो भाग गया, लेकिन उसके कुछ क्षण बाद वहां का जितना भी लड़का लोग था सब मिलकर के उसको गैंगटॉक सदर थाना में ले गया। सदर थाना में रिपोर्ट करने गया तो उसको पहले मेडिकल करने के लिए भेजा। मेडिकल करके जब वो वापस आया तो जब एफआईआर देने गया उस समय बोलता है कि तुम्हारा हाथ पैर तो टूटा नहीं है, तो किस हिसाब से मैं तुम्हारा केस बनाऊं, इसलिए तुम्हारा केस कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग तुम्हारा एफआईआर नहीं ले सकते, बोल के उसका एफआईआर नहीं लिया। और उसी से जानकारी मिला है, जिस लड़का के साथ ये घटना है उसी से जानकारी मिला कि उन लोगों ने एक लिख करके उसी समय वहां पे दिया था, लेकिन उसका कोई रिसिप्ट कॉपी गैंगटॉक सदर थाना से उसको वापस नहीं दिया और उसको बोला कि तुम्हारा केस नहीं बनता है, इस तरह से उसको वापस कर दिया। तो अभी सुरक्षा कहाँ पे है? जो आप लोग चालक जो जाते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात जो पैसेंजर या टूरिस्ट को ले जाते हैं, तो यहाँ पे अगर कहीं भी कुछ होता है तो इसकी सुरक्षा का कौन जिम्मेदार बनता है? सर, इसी कारण से आज हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट के सभी चालक हमारे आउटपोस्ट के जो ओसी सर है उनके पास हम लोग यहाँ पे आए हैं गुहार लेने के लिए, उनसे हेल्प लेने के लिए कि देखिए हमारे साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, हमारे चालकों के साथ इस तरह से मारपीट हो रहा है, तो हमारा सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा। हम यहाँ से जब भी बाहर जाते हैं, चाहे वो गैंगटॉक हो चाहे और कहीं भी हो, हमारा सुरक्षा का कौन जिम्मेवारी होगा। हम लोग, हमारे साथ मारपीट होता है,
हम लोग के साथ इस तरह का अन्याय होता है। जब हम लोग वहाँ के पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, वहाँ का पुलिस प्रशासन भी हम लोग को साथ नहीं देता है, तो हम लोग कहाँ जाए। ये गुहार लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आउटपोस्ट में आए हैं। तो अभी हमारे ऑफिसर साहब जो है, हमारे ओसी साहब जो है, वो हम लोग को नॉलेज दे रहा है कि ये जो केस हुआ है ये गैंगटॉक में हुआ है, इसलिए इसका जो भी केस बनता है वो तो गैंगटॉक में बनेगा, लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे करना है वो अपना तरफ से हम लोग को एक नॉलेज दे रहा है। उसी तरह से उनके कहे अनुसार से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कहाँ कहाँ हम लोग को इस केस को आगे करना है, कहाँ कहाँ हम लोग को डेपुटेशन देना है, कहाँ एफआईआर करना है, ये सब हम लोग आने वाले दिन में करेंगे। और हमारा सुरक्षा के लिए जो भी बनता है, वो चाहे सिक्किम प्रशासन से हो या हमारे वेस्ट बंगाल प्रशासन से हो, हम लोग उसका मतलब डिमांड करेंगे। फिलहाल अभी मेरा यही कहना है। आपका नाम पूरा दीजिए। मेरा नाम सुनील गुरु, मैं बागडोगरा एयरपोर्ट का INTUC का जनरल सेक्रेटरी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे और एक सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में, इनका क्या कहना है। जो घटना घटी है तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? অ্যাকচুয়ালি যেই ঘটনাটা হয়েছে পুরো নিন্দাজনক। রাত্রি 10টার সময় একটা ড্রাইভার বাগড়া এয়ারপোর্ট থেকে যাচ্ছে, রাত 10টায় পৌঁছাচ্ছে, তারপরে থাকা হারা থাকে, তারপরে টর্চার করা খুবই খারাপ জিনিস। প্লাস যখন আমাদের যে ড্রাইভারটা ইয়েতে গেছিল থানা যখন এফআইআর নেয়নি, এই জন্য আমি খুবই নিন্দাজনক আছি। এই বিষয়ে দেখি আমাদের যত আছে সবাই মিলে কি ঠিক করা যায়। আপনার নাম? আমার নাম দীপক ঘোষ, বাগড়া CI2 জেনারেল সেক্রেটারি। तो इसी संदर्भ में जो सिक्किम के जो टैक्सी चालक है हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी सुनते हैं। दादा, आपको तो ये घटना मालूम है कि क्या हुआ है, जो सुना है यहाँ पे ड्राइवर लोग ने बोला है, इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो बोलना चाहता हूँ आपको रिपोर्टर को कि मैं तो कल लाचुंग से आया था। अभी सुबह हम लोग इसको छोड़ने के एयरपोर्ट आया। मैंने तो मीडिया में देखा, जबकि फेसबुक में देखा, तो मैं पूछा भी ये लड़का लोग को ऊपर तो ऐसे हंगामा हुआ, क्या हुआ बोल, ये लोग को भी मालूम नहीं था। तो अभी जो भाई है ना, उसने बोला कि आप भी आइए, हम लोग का ड्राइवर को ऊपर ऐसा हुआ। कभी हम लोग कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं एयरपोर्ट और गैंगटॉक, अभी तक तो कुछ भी ऐसा हम लोग के साथ नहीं हुआ, यहाँ पर वहाँ भी नहीं हुआ। लेकिन कल शाम को जो भी हुआ, ये तो मैंने देखा भी नहीं है, सिर्फ सुना है ना। तो वो लोग बोल रहे हैं, अब जो भी हुआ बहुत दुख का बात हुआ ना। ड्राइवर हम लोग भी ड्राइवर यहाँ आते, ये रुकते, वो लोग भी जाके ऊपर गैंगटॉक में रुकते हैं ना। तो ऐसे अच्छा नहीं हुआ ना हम लोग को भी। अभी जो भी होना है, जो भी करना है, तो ये कानून तो करना चाहिए ना। कुछ भी हो, FR हो, जो भी हो, हम लोग तो मीडिया में देखा है, बस हम तो सीधा बोल रहे हैं। कुछ हम लोग तो कुछ भी मालूम नहीं जब भी ऐसा कुछ घटना घटता है, पुलिस को कंप्लेन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो लेना चाहिए ना सर, FR किया तो लेना चाहिए ना। लेंगे भी, सिक्किम में ऐसे तो कोई बात नहीं होता कि नहीं लेता है हम लोग। सिक्किम का पुलिस तो एक्शन में आ जाता है। ये मालूम नहीं है कि लिया कि नहीं लिया, ये तो श्योर नहीं है। लेकिन कोई बोल रहा ले रहा है, कोई बोल रहा नहीं लिया। तो मैं तो अभी बागडोगरा में हूँ ना। जी जी। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ। मेरा पासंग लेप्चा है। आप सिक्किम से? हाँ, सिक्किम से। मैं गाड़ी चलाए 12 साल से हूँ, ये लग्जरियस गाड़ी चला रहा हूँ हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिक्किम चालक से बात किया, अब उनसे बात करते हैं जिस चालक के साथ ये घटना घटी है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे वो चालक है जिनके साथ ये कल रात जो है बर्बरता से ये घटना घटी है, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था आपके साथ और किस तरह से आपको मारा पीटा गया? पहले मेरे पास आया, बोला कि तुम्हारे पास गांजा है? तो मैंने बोला गांजा तो नहीं खाता है, हम गांजा तो नहीं खाता है। तो बोला सिगरेट तो होगा, हम सिगरेट भी नहीं पीता है, मेरा दोस्त है वो सिगरेट पीता है। तो उसको मैं बोला, तो वो उसके पास चला गया। वो जाके उसका मांगा सिगरेट, तो उसने बोला सिगरेट मेरे पास नहीं है। तो पॉकेट में हाथ डाल दिया, उसका हाथ डाल के सिगरेट उसका क्या क्या था साथ निकाल दिया। तो मैं बोला भैया आप क्यों ऐसे किया, ये तो गलत बात है ना, किसी का पॉकेट में तो हाथ नहीं डालना चाहिए। तो वो बोलने से उसने मेरे को धक्का मार दिया। तो जैसे धक्का मारा, भैया आपने ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये तो गलत बात है बोल के, जैसे मैं गया वैसे पूरा गाली करने लग गया। मैं उसको कुछ बोला भी नहीं, वो वैसे बोल के मैं गाड़ी में जा रहा था। तो वो मेरे को इतना माँ बहन का इतना गाली दे रहा था, मैं सह नहीं पाया। तो बोला भैया आपने मुंह खराब क्यों किया बोल के, वैसे होते उसने मेरे को डायरेक्ट पंच मार दिया। पंच मार के मैं ब्लड हो गया। उसके बाद में मैं थोड़ा देर में वो और मैं थोड़ा भीड़ अंता हुआ। उसके बाद 2-3 लड़का फिर आया, फिर आके मेरे को क्या पंच नकल क्या क्या लगा के मेरे को पूरा मार रहा है। तो कोई मेरा दोस्त लोग आया, उसको छुटाया। छुटाने के बाद हम लोग गया सदर थाना। वहाँ का जो लोकल आदमी लोग उसने बोला कि जाओ थाना जाओ। तो हम लोग थाना में गया। थाना में जाके वो हम लोग जब कंप्लेन किया तो बोला ठीक है तुम आया है, अभी तुम हॉस्पिटल जाओ, तो वहाँ ट्रीटमेंट करके उसके बाद में तुम आना, तब कंप्लेन होगा। तो हम गया मेडिकल, वहाँ जाके पूरा ट्रीटमेंट करके हम वो मेडिकल का कागज लेके आए। उसके बाद में वहाँ का थाना का जो इंचार्ज था उसने बोला ये कंप्लेन नहीं होगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं होगा, तुम्हारा तो हाथ तो नहीं टूटा है, हम क्या लिखेगा अभी यहाँ पे। मैं बोला
सर देखिए इतना मुंह सू सब फटा हुआ है, अब इसमें से आपको क्या देखना चाहिए? मैं जस्ट ये बोला तो मैं समझ गया यहाँ पे कुछ करेगा नहीं, तो मैं वही लेके अभी हम लोग मैं अभी इधर नीचे कंप्लेन करूंगा बोल के मैं आया इधर। वही बात है। आपका नाम? सुरजान तिर्की। सुजन, आप कब गए थे किराया भाग के आदमी के? कब? हाँ जी, गैंगटॉक तो मैं कल गया था। कल गए थे। हाँ। और ये रात को कितने बजे ये घटना? रात का सर लगभग 9 साढ़े 9 बजे। किस लोकेशन पे? ये गैंगटॉक पालजार स्टेडियम। हाँ, तो जो लोग आपको अटैक किया, आपके उस वक्त कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में उस वक्त? मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग 2 ही था। अच्छा, वो लोग कितने लोग थे? वो लोग 4 जन था। 4 जन थे। हाँ, पहचानते हैं उनमें से किसी को भी? मैं फर्स्ट टाइम देखा हुआ, इतना 3 साल हो गया गैंगटॉक गया हुआ मेरा, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम वो लोग को देखा हूँ, लेकिन देखने से मैं पहचान लूंगा। मतलब किस तरह के थे वो लोग? नशे में थे या फिर वो लोग पूरा नशा में था। पूरा नशे? नशा में तो पूरा ही नशा में था। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? अभी क्या पता, वो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। हम लोग का जैसे लड़का था, यंग लड़का ही था। आपका कंप्लेंट नहीं लिया तो क्या? वही मेरे को अच्छा नहीं लगा कि पुलिस ने कंप्लेंट क्यों नहीं लिया। जो मैं हालत में गया, हम लोग इतना 10-15 जन ड्राइवर गया, लेकिन कंप्लेंट तो हम लोग का रिसीव करना चाहिए था ना। मेन बात वही मन में ये लगा कि कंप्लेंट नहीं किया, इसलिए मेरे को मन में दुख है। तो अभी आपने पुलिस से यहाँ पे बात की? हाँ, अभी यहाँ पे बात किया है। क्या बोला उन्होंने? अभी बोला है थोड़ा इधर कंप्लेन करके इधर से फॉरवर्ड उधर करेगा, वही समाधान दिया है। थोड़ा लिख के देना पड़ेगा यहाँ। इसके बाद से आप गैंगटॉक जाने से डरेंगे? ये तो बिल्कुल, ये तो डरने का बात ही है। अभी मेरे को तो डर तो लग ही रहा है, हमेशा लगेगा। अभी जब तक इसका सुनवाई कुछ नहीं होगा तब तक तो डर तो लगेगा ही। अभी तो मैं जाऊंगा भी नहीं जब तक मेरा ये कुछ फैसला नहीं होगा। तो आपने सुना चालक की ये बात, आपको बता देते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट के एक टैक्सी चालक को। दर्शकों, आपको फिर बता देना चाहूंगा, बागडोगरा एयरपोर्ट में कई गाड़ियां जो है इस एयरपोर्ट से जो है लगातार सिक्किम कालिम्पोंग दार्जिलिंग की जो आवाजाही करती है, पर हमेशा ही जो है कुछ झड़पें या खबरें जो है तो सिक्किम से ही आती हैं। और यहाँ पे फिर एक ऐसी घटना आई है जहाँ पे बागडोगरा एयरपोर्ट के एक टैक्सी चालक को सिक्किम में बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद सभी संगठन के लोग एकजुट होकर यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस चालक को न्याय मिले और उनकी सुरक्षा, चालकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर जो है चालक आज यहाँ पे खड़े सब एकजुट हुए हैं बागडोगरा एयरपोर्ट के ठीक आउटपोस्ट के बाहर। बागडोगरा एयरपोर्ट पुलिस आउटपोस्ट के बाहर यहाँ पे सभी चालक एकजुट हुए हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सभी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आप क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर हमें बताएं और इस वीडियो को आगे तक शेयर कर दें। धन्यवाद।